कड़कड़ाती सर्दी में मेथी के लड्डू इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। जी हाँ, आज हम हर्ष रति रेसिपीज में मेथी के लड्डू बनाएंगे। इस विधि में ना तो मेथी को भूनने की झंझट है और ना ही भिगोने की। इस विधि से ये झटपट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद में बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, इसलिए बच्चे भी चाव से इसे खाएंगे। तो आइए जानते हैं मेथी के सेहतमंद लड्डू बनाने का बिल्कुल नया तरीका। एक कढ़ाई में 2 चम्मच हलीम के बीज और 2 चम्मच खसखस डालकर इसे धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। हलीम के बीजों को मराठी में अड़ियो कह के जाना जाता है और इसे आशाली, असालू हलीम, गार्डन क्रेज या चंद्रशोर के नाम से भी जाना जाता है। ये हलीम के बीज थोड़े से भूरे रंग के और अंडाकार होते हैं। इनका स्वाद और सुगंध काली मिर्च जैसा होता है। हलीम के बीजों में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ई और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं। इनसे शरीर को गर्मी मिलती है। इनसे त्वचा और बालों की समस्याओं में भी राहत मिलती है और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है। जब ये अड़ियो और खसखस इस तरह तड़तड़ कर उड़ने लगे तब समझ जाइएगा कि अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे एक तरफ निकाल लेते हैं। अब इसी गरम कढ़ाई में हम बादाम और काजू को भून लेते हैं। हमने यहाँ करीबन 20 से 25 काजू और 20 से 25 बादाम लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप इन ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। अब इन्हें करीबन 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहे तो काजू बादाम को घी में भी भून सकते हैं। अपनी पसंद अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। 2 मिनट बाद इसे भी अलग निकाल लेते हैं। फिर से इसी गरम कढ़ाई में कद्दूकस किया हुआ 1.5 कप सूखा नारियल डालेंगे और इसे भी धीमी आंच पर 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। हम आपको यहाँ कप से मेजरमेंट बता रहे हैं। अगर वजन में देखा जाए तो ये 250 ग्राम नारियल है। अगर इसे तेज आंच पर भुना जाए तो ये जल्दी से जल जाता है, इसीलिए धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा सुनहरा रंग आने तक भूनना है। जब इसे हल्का सा सुनहरा रंग आने लगे उसके पहले ही गैस की आंच बंद कर देना है और इसे भी अलग निकाल कर रखना है। अब यहाँ आधा कप घी लिया है। वजन में देखा जाए तो 200 ग्राम घी है। अब इसमें से थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालकर इसमें गोंद को तलना है। ये 1/3 कप गोंद है। वजन में 100 ग्राम। एक गोंद को तलकर देखते हैं। ये आराम से फूल गया है, यानी घी अच्छे से गर्म है। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए घी में गोंद डालेंगे और इसे एक साथ चलाते हुए फुला लेंगे। गोंद को तलने के लिए घी का अच्छे से गर्म होना और गैस की आंच धीमी रखना दोनों ही आवश्यक है। कढ़ाई में अगर एक साथ ढेर सारा गोंद डाल दिया जाए ना तो एक साथ चिपक जाता है और तेज आंच पर तलने से ये अंदर से कच्चा रह जाता है। हो सके तो इस तरह बारीक गोंद का उपयोग कीजिएगा। इसे फुलाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये आसानी से अंदर तक अच्छे से फूल जाता है। अब ये 100 ग्राम गोंद तलकर तैयार कर लिया है। इसमें गोंद के कुछ कुछ दाने इस तरह लाल रंग में भी आए हैं। अब कढ़ाई में 1 कप गेहूं का आटा लेकर इसे धीमी आंच पर सूखा ही भूनना है। ये वजन में 200 ग्राम आटा है। इस आटे को धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक इसमें भीनी भीनी खुशबू आने न लगे। जब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगे और इस आटे का रंग बदलने लगे तो इसमें हमारे पास जो आधे कप में से गोंद को तलने के बाद घी बचा है ना, उस घी को थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डालना है और इसे फिर से अच्छे से भूनना है। पूरा घी डालने के बाद ये इस तरह आटे के गोले गोले जैसा बनता है। आपको ये अभी ऐसा दिख रहा है, बाद में ये पूरी तरह सूख जाता है। ये गेहूं का आटा जितनी अच्छी से भुना जाए ना उतना ही लड्डू का स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए घी में इसे अच्छे से भुनना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपको घी की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। अब इस आटे को भी अलग निकाल कर रख देते हैं। अब जो गोंद हमने फुला कर रखा है उसे क्रश कर लेते हैं। इस तरह का कोई भी लोटा या फिर कटोरी के किसी भी प्लेन सरफेस से आप इस गोंद को अच्छे से क्रश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन इस तरह गोंद को क्रश करने की वजह से लाडू में क्रंचीनेस आता है। आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से क्रश हो रहा है। इसे क्रश करने में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। गोंद खाने से शरीर गर्म रहता है और ताकत आती है। इम्यूनिटी मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती है और रीढ़ की हड्डी में जान आ जाती है। गोंद खाने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। मांसपेशियां मजबूत होती है। कब्ज या एसिडिटी होने पर भी फायदा होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ
इसे खाने से रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ती है। इस तरह क्रश करने के बाद एक गोल सूजी जैसा बन जाता है, थोड़ा सा दानेदार। अब जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने भून कर रखे हैं वो इस क्रश किए हुए गोंद के साथ मिला लेते हैं। इसे चम्मच से थोड़ा सा दबाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि जो भुना हुआ आटा हमने इसमें डाला है ना, उसके थोड़े से गोले गोले बन गए थे, वो आसानी से इस तरह मसलने से फूट जाते हैं और ये आटा भी खिला खिला बन जाता है। अगर आप अपने बुजुर्गों के लिए लड्डू बना रहे हैं ना, तो प्लीज इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बारीक पीस कर बनाइएगा, क्योंकि उन्हें खाने में दिक्कत भी आ सकती है। अब इस लड्डू का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो सबसे लास्ट में आता है। जी हाँ, अब जाकर कहीं मेथी की बारी आई है। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ 1/3 कप मेथी के दाने लिए हैं। वजन में देखा जाए तो ये 50 ग्राम मेथी है। मेथी के दानों को बिना भुने ही इसकी इस तरह पाउडर बनाकर तैयार करनी है। चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डालकर उसमें बारीक कटा हुआ 1 कप गुड़ डालेंगे। वजन में देखा जाए तो ये 250 ग्राम गुड़ है। अगर आप लड्डू को और मीठा बनाना चाहते हैं तो गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे तो गुड़ भी आयरन, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद ही करता है। अब इस गुड़ को धीमी आंच पर थोड़ा सा मेल्ट करना है। जब ये गुड़ बिल्कुल थोड़ा सा मेल्ट होने ही वाला होता है तो उसमें ये जो पाउडर हमने मेथी की पीस कर रखी है ना, वो डालनी है और इसे झटपट मिक्स करना है। हमें ये सारी प्रोसेस धीमी आंच पर ही करनी है। अगर गलती से भी गुड़ थोड़ा सा भी जल जाए तो इस लड्डू का पूरा स्वाद बिगड़ सकता है। और दूसरी बात, अगर गुड़ को ज्यादा पकाया जाए तो लड्डू कड़क बन सकते हैं, और सिर्फ इसीलिए हमें इसे धीमी आंच पर पकाते हुए झटपट ये प्रोसेस करनी है। ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये पाउडर इस गुड़ के साथ पूरी तरह मिल जाने के बाद इसे झटपट गर्मा गर्म ही इस मिश्रण पर डालना है। अब इन लड्डुओं का स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच सौंठ की पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। जब ये गुड़ गर्म होता है तो इसे चम्मच से इस तरह अच्छे से मिला लेना है। इसे चम्मच से मिलाते मिलाते ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा होने लगता है। फिर इसे हाथों से अच्छे से थोड़ा सा मसलते हुए इसके लड्डू बांधने होते हैं। बस, जब तक ये थोड़ा सा गुनगुना होता है ना, तभी लड्डू अच्छे से बांधे जा सकते हैं। ये मिश्रण ठंडा होने के बाद ये लड्डू आसानी से नहीं बनते, इसलिए हमें इन लड्डुओं को जल्दी जल्दी बांधना होता है। मेथी पाचन में सुधार करती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर, मांसपेशियों में दर्द, माइग्रेन और सिर दर्द को कम करती है, स्तन के दूध उत्पादन में सुधार करती है, मासिक धर्म की ऐंठन को कम करती है, रजोनिवृत्ति में उपयोगी है, टेस्टोस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन स्राव को भी बढ़ावा देती है, वात रोग में भी फायदेमंद होती है। इसीलिए सर्दियों में मेथी के लड्डू खाना सारे दर्दों की एक दवा हो सकती है। 50 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गोंद, 150 ग्राम सूखा नारियल, 200 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम घी और 250 ग्राम गुड़ के साथ 40 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। मेथी के लड्डू की ये नई विधि अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षति रेसिपी चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।